खेल का सबसे बड़ा सम्मान अर्जुन अवार्ड रीवा में बड़ी हरदी गांव के रहने वाले कैप्टन बजरंगी प्रसाद को मिला था। तात्कालिक प्रदेश सरकार ने रीवा की इस उपलब्धि पर मिहिर सेन तरणताल का निर्माण कराया था। एक समय था जब यहाँ तरणताल प्रदेश की चुनिंदा तरणतालों में शुमार हुआ करता था और यहाँ की कई प्रतियोगिताओं का भी आयोजन होता था। तैराकी के लिए ड्राइविंग पुल इसकी विशेषता है, लेकिन रीवा के तरणताल में बना ड्राइविंग पुल पिछले 12 वर्षों से बंद पड़ा है। इसकी हालत इस तरह हो गई है कि काफ़ी है कि उसके उपयोग कब से कम हो रहा है, बल्कि ना के बराबर। इस तरणताल को बनाने के पीछे जिले की तैराकी का माहौल बनाना था, लेकिन प्रशासनिक अफसरों की उदासीनता के चलते तैराकी का माहौल नहीं बन पाया। पिछले कई सालों से यह तरणताल भी बंद था, लेकिन अब इसमें स्विमिंग पूल के लिए खोला गया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो ड्राइविंग पुल आज भी बदहाल बंद पड़ा हुआ है। रीवा के सिविल लाइन कॉलोनी में बने इस तरणताल और इसमें ड्राइविंग पुल का लोकार्पण जुलाई 2009 में तात्कालिक मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर के हाथों से किया गया था। लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा की लागत में इस ड्राइविंग पुल का निर्माण कराया गया था। एक समय था जब रीवा के हर साल कई जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय यहाँ तक कि राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी यहाँ से निकलते थे और प्रतियोगिताएं यहाँ होती थी, जो रीवा के लिए एक पदक से हासिल करते थे। लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के चलते अब बच्चे यहाँ पर स्विमिंग नहीं कर पा रहे हैं। बताया जाता है कि जिस दिन इस ड्राइविंग पुल का लोकार्पण हुआ था उसके कुछ ही दिनों तक यह चला, इसके बाद यह बंद पड़ा हुआ है। इसके चलते बदहाल को देखते हुए इसकी हालत जर्जर हो गई है। यह तरणताल इसमें बना ड्राइविंग पुल नगर निगम के अधीन आता है, लेकिन ना तो नगर निगम ने और इस पर ध्यान दिया और ना ही खेल विभाग ने इस पर ध्यान दिया, जिसके चलते अब इसकी हालत बेहद खराब हो गई है। ये किसी भी लायक नहीं बचा है। अब देखना होगा कि आगे इसमें क्या कुछ निर्माण कराए जाते हैं, ये आगे देखना होगा। पहले ऐसा होता था कि यहाँ से लगभग हर साल 50 के लगभग राज्य स्तरीय खिलाड़ी, 10 के लगभग राष्ट्रीय स्तरीय खिलाड़ी निकलते थे और कुछ जाके वहाँ पदक भी मारा करते थे। पर यहाँ शासन का सहयोग नहीं मिला, पुल पे एंट्री नहीं दी गई सही से। बच्चे नदी में स्विमिंग करते थे तो अब नदियों का पानी भी सूख गया है और यहाँ पे अच्छी व्यवस्था नहीं होने के कारण अब तो ना के बराबर ही बच्चे हो गए। केवल हम ही लोग हैं जो स्विमिंग करते हैं, तो वो बाहर रह के स्विमिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। क्या अभी आपने कभी डाइविंग पूल को चलते हुए देखा है? कभी नहीं। केवल एक दिन हुआ था जब श्री माननीय बाबूलाल गौर जी आए थे, सीएम तब थे, 2009 में जब इसका उद्घाटन हुआ था तब आए थे और तभी एक ही दिन बस स्विमिंग पूल चला था। उसके बाद से केवल लगभग कितने वर्षों से ये डाइविंग पूल बंद पड़ा हुआ है? हो गए हैं 12 साल हो गए लगभग। 2009 में जब से बना है तब से केवल जर्जर होता जा रहा है। मध्य प्रदेश में ये कहाँ बना हुआ है? मध्य प्रदेश में देखिए कि कंबाइंड है वैसे पुल, स्विमिंग पूल और डाइविंग पूल एक ही पुल पे रहता है वेन्यू पे, तो वो वैसा है। हमारे भोपाल पे था तो अब की जब टूट गया है वो। इंदौर पे है, महू में एक स्विमिंग पूल है, बाकी के पूरे ग्वालियर में है एक जो कंबाइंड है। और एमपी में इकलौता केवल ऐसा पुल है जिसमें सेपरेट है, स्विमिंग पूल और डाइविंग पूल अलग अलग है, केवल इकलौता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट भी हो सकते हैं। किसको मानते हैं ये बदहाली का शिकार होता जा रहा है? इस पे सबसे बड़ा रोल तो है नगर निगम प्रशासन, जिसके अधीन में ये स्विमिंग पूल आता है। इसके बाद खेल विभाग है, खेल एवं युवक कल्याण विभाग, उसको भी रुचि दिखानी चाहिए। फिर खेल मंत्रालय हो गया, तो ये खेल की तरफ से कोई सहयोग ही नहीं मिल रहा है। तो ये मतलब अब लगता है बिंद से तैराक नहीं निकल पाएंगे? तैराक नहीं निकल पाएंगे, बहुत मुश्किल लग रहा है। अब कोई जाने में इंटरेस्टेड ही नहीं दिखता है, क्योंकि स्विमिंग पूल प्रैक्टिस करने को नहीं मिलता है। कितने बिंद ने कितने तैराक नेशनल दिए हैं? कम से कम 50 से ऊपर दिए होंगे और एक अर्जुन अवार्ड भी दिए हैं श्री कैप्टन बजरंगी प्रसाद जी। उन्होंने ही यहाँ नींव रखी थी स्विमिंग की, उनके द्वारा ही सारे बच्चे निकलते गए हैं। पर कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों के कारण स्विमिंग पूल की हालत खस्ता हो गई है। क्या करते हैं आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशुतोष तिवारी है। मैं पूर्व राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी रह चुका हूँ। अभी मेरा NSNIS पटियाला, LSNIS बेंगलोर से डिप्लोमा चल रहा है स्विमिंग से, जो कि साईं के द्वारा करवाया जाता है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी का। लगभग कितना खर्चा आता है कोर्स में? तो 1.5 लाख के ऊपर आ जाता है। हॉस्टल की फीस बहुत ज़्यादा। कैसे आम गरीब परिवार के लोग कैसे कर पाएंगे ये जब? अब वो तो सेल्फ का है, शासन के द्वारा कोई भी छूट नहीं दी जाती है, ना ही कोई रिजर्वेशन है, ना ही कोई